हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप लोगों को उत्तराखंड जीके के जो 2-3 आपके टॉपिक बचे हुए हैं उसी में से आज एक टॉपिक योजनाओं से रिलेटेड, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से रिलेटेड, इनको मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा 2025 से रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं और आंसर कीजिएगा फटाफट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है, कौन सी है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा की समिति में युवा मामलों पर समिति, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, पलायन पर समिति शामिल है, लेकिन जो नहीं है वो भू कानून पर समिति नहीं थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी 1, 2, 3 हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा विभिन्न विषयों पर अपनी समितियों का गठन करती है जो राज्यों के विकास और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कर्मियों का सही पदानुक्रम को दर्शाता है। देखिएगा, हमारे उत्तराखंड की सरकार में जो कर्मचारी या कर्मी हैं उनका जो पदानुक्रम होता है, प्रमुख सचिव होता है, उसके नीचे अपर सचिव होता है, फिर सचिव होता है, फिर अपर सचिव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रमुख सचिव आएगा, है ना, फिर उसके बाद आएगा अपर मुख्य सचिव आएगा, फिर उसके बाद आएगा सचिव, सचिव के बाद आएगा आपका अपर सचिव। तो ऐसे में जो आपका प्रॉपर आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। सो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1973, 1973। 1938 में अलग राज्य के लिए श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नामक एक संगठन बनाया, बाद में जिसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान को कब शुरू किया गया था। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2009 को हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की थी और 17 दिसंबर को गंगा सफाई दिवस घोषित भी किया था और इस अभियान में गंगा सहित अलग अलग नदियां भी शामिल थी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडकुल यानी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम जिसका मुख्यालय देहरादून में है, ऑप्शन डी। और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में ज़रूरी बुनियादी ढांचे और उद्योगों को क्या करना रहा है, डेवलप करना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कमिश्नरी कौन सी थी। अंग्रेजों के द्वारा जो पहली कमिश्नरी बनाई गई थी वो कुमाऊं में 3 मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर के पहले कमिश्नर बनते हैं, जिसका कार्यालय नैनीताल था। और 1856 में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने इसका उद्घाटन किया था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमाऊं कमिश्नरी नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी। पौड़ी गढ़वाल का गठन कब हुआ। पौड़ी गढ़वाल की अगर बात करते हैं 1840 ईस्वी में सहायक आयुक्त के अंतर्गत पौड़ी जिले के रूप में इसे इस्टेब्लिश हुआ। मुख्यालय पौड़ी में गठित है और सबसे बड़ा इस समय ये हमारा एरिया के अकॉर्डिंग जिला है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 20 अगस्त 2017 को किया गया। SS नेगी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था और अध्यक्ष में उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था। उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष SS नेगी। मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था और अब इसका नाम हो गया पलायन निवारण आयोग। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके साथ 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था? जो हल्द्वानी नगर है ये स्थापित किया गया था, बताइएगा किसके द्वारा? 1834 में मिस्टर ट्रेल के द्वारा जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि विलियम ट्री। 1860 में कमिश्नर रेमजे ने इसे तराई का तहसील मुख्यालय बनाया। 1829 में अल्मोड़ा यात्रा के दौरान गांधी जी ने हल्द्वानी भी गए थे और हल्द्वानी को प्रवेश द्वार कहा जाता है कुमाऊं का। इसे उत्तराखंड की फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। सो भाई उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब किसके लिए किया गया है? 30 जून 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए एक किट प्रदान की जाएगी ताकि कन्या के जन्म होने पर माँ और कन्या दोनों की देखरेख अच्छे से की जा सके। और इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारक महिला, विधवा, परित्यक्ता, असहाय या 2 बच्चों वाली महिलाएं इसका लाभ उठा सकती। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसव के बाद माँ और कन्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अभी आपके पेपर से पहले ही मैं आपको योजनाएं करा दूंगी। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था। इम्पोर्टेंट, पहले 33% हुआ करता था और इसमें संशोधित किया गया और संशोधित करा के, है ना, तो 2008 में जो है 50% इसे किया गया था। ऑप्शन डी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो ये आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। सो ये थे जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। 7 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन फ्री यानी कि निःशुल्क फोर्टिफाइड मीठा और सुगंधित दूध मिलेगा। इस योजना से बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है 2021 में पूछा है, पौड़ी में ही है। ऑप्शन आपका बी, पौड़ी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भूतिया गांव की संज्ञा दे चुकी है क्योंकि गांव खाली हो रहे हैं इसलिए, है ना। नैनीताल जनपद को जो 2 जनपदों में बांटा गया था या विभक्त किया गया था। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में बांटा गया था। एक तराई क्षेत्रों को विभाजित कर उधम सिंह नगर जिला गठित हुआ और जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह जी के नाम पर रखा गया था। और यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में हमारा उत्तरकाशी आएगा, उसके बाद देहरादून, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी गढ़वाल आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने करी थी? 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक भाग बनाने की मांग बद्रीदत्त पांडे ने करी थी। किसने करी थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने। पहले बद्रीदत्त पांडे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और कुमाऊं केशरी, कुर्मांचल केशरी की उपाधि से इनको नवाजा जा चुका है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया। पिथौरागढ़
चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में 1872 में पौड़ी के साथ साथ चंपावत को भी तहसील का दर्जा मिलता है। अल्मोड़ा जनपद की सीमांत तहसील को 19 मई 1972 में पिथौरागढ़ जनपद में शामिल कर लिया गया था और 15 सितंबर 1997 को इसे जनपद का दर्जा मिलता है चंपावत को, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का बी क्या हो जाएगा आपका। तो 1972 ऑप्शन बी हम फिर क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे। सो यहाँ पर आपका 1972 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिश्नरी का मुख्यालय, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। कब, 1857, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 1857। जॉन हेलेट बेटन के कार्यकाल में 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल से क्या कर दिया जाता है, नैनीताल में स्टैब्लिश किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर 1855 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। फिर नन ऑफ दीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जॉन हेलेट बेटन ने अपने कार्यकाल के 1855 में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय जो था वो अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफ़र किया था, 1855 में किया था, ना कि 1857। तो 1855 आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम नियरेस्ट जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप 55 ही आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का है कि कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे। तो दो पृथक जिले जो बनाए गए थे वो आपके 1839 में बनाए गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए करेक्ट आंसर होगा 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 21, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय जाता है ऑप्शन ए जॉर्ज विलियम ट्रेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था। ये भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है भाई क्वेश्चन, और इसकी शुरुआत 2014 में शुरू किया गया। 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में शुरू हुई थी और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन करता है और हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में ये आपका हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कहाँ पर, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत ऑप्शन सी 2009-10 में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति SHE रज़ा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके जस्टिस MM घड़ियाल को राज्य का लोकायुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका 1864 में आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्मोड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्मोड़ा, ऑप्शन सी। 1864 में स्टैब्लिश हुई थी और इस अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्राचीनतम शहर है। 1568 में इसकी स्थापना हुई कल्याण चंद के द्वारा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा और पुराना नगर निगम देहरादून है, ये आप ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1998 को गठित हुआ था। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में लागू हुई। राज्य में लगभग 61% भाग पर राज्य व्यवस्था लागू थी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी।
पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना, और सबसे पूर्वी हमारा जनपद है, चाइना और नेपाल दोनों के साथ सीमा लगाता है, लिटिल कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपका 24 फेब 1960, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दो मंडल हैं, है ना, गढ़वाल और कुमाऊं। कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले आते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर और अल्मोड़ा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल, ऑप्शन सी। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है, जिसमें आपके सबसे बड़ा कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जिला कौन सा? पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 प्रारंभ की गई थी, आरंभ की गई थी? 15 मई 2008 को की गई थी। और ये सेवा स्टार्ट करने वाला पहला हिमालयी राज्य और उत्तर भारत का पहला राज्य था। ऑप्शन बी 2008 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट कीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है? तो सबसे बाद में बना हुआ जनपद चमोली 24 फरवरी 1960, उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995, उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960 और 1997 में बना था हमारा चंपावत। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करते हैं? यानी कि स्थलबद्ध हमारे जनपद हैं। टी फॉर टेरी, आर फॉर रुद्रप्रयाग, बी फॉर बागेश्वर, ए फॉर अल्मोड़ा आंतरिक जिले हैं। सो टोटल कितने हो गए? 4। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कितने जिले हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला, 9 नवंबर 2000 को गठित, 27वें राज्य और हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य, 13 जनपद यहाँ पर हैं। ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट की अगर बात करते हैं, गुहानाथन नरेंद्र इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो इसका निर्माण सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने 1900 में करवाया था और 2000 में ही इसका गठन हुआ है और ये है हमारे नैनीताल में। सूची 1 को सूची 2 से तहसील और जिला मुख्यालय दिए गए हैं। सोमेश्वर जो हमारी तहसील अल्मोड़ा की है, और भटवाणी है उत्तरकाशी की, बेरीनाग पिथौरागढ़ और पोखरी चमोली हो जाएगा। 4123 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? जिले आपके हैं 13, मंडल हैं 2, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सो ये है हमारे नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 15 मई 2001 को गठित और हरिद्वार में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डॉक्टर रविदत्त गोदियाल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई थी वो विभाग कौन सा है? और यहाँ पर ये विभाग है स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जनसेवा, है ना। उत्तराखंड सरकार का एक अनुभाग है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? कभी आपसे पूछा जा सकता है। 13 मार्च 2014 को उत्तराखंड शासन की अधिसूचना द्वारा किया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो उत्तरकाशी में क्या क्या है? गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बड़कोट है, यानी कि सारे के सारे वहीं पे हैं। ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? इनमें से तो भाई कोई भी नहीं है, क्योंकि 13 जिले, 2 मंडल, गढ़वाल कुमाऊं में बांटा गया है। 95 ब्लॉक हैं, 110 तहसील हैं, 18 उप तहसीलें हैं और 7,950 ग्राम पंचायतें। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का विभाजन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को मंजूरी दी और 27वें राज्य के रूप में इसका गठन होता है। डुंडा और मोरी तहसील कौन से जनपद में है? दूसरा सबसे बड़ा जिला है राज्य का, और यहाँ पर उत्तरकाशी, ऑप्शन ए। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड के रूप में कब परिवर्तित किया गया था? और कई बार कराया है। 2000 से 2006 तक उत्तरांचल नाम रहा और 1 जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2007, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक भी पूछा जाता है, अशोक कांत शरण थे। उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया थे। उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त SH रजा हुआ करते थे। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं, जो 1 फरवरी 2024 से अभी तक है। अब यहाँ पे मुख्य सचिव पूछा गया है अजय विक्रम सिंह। कौन है? अजय विक्रम सिंह थे। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? मैंने कहा ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, अशोक कांत शरण। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वर्तमान में कौन है ना, वर्तमान में कौन है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी 1951 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना होती है। पहले इसका नाम अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय था। 1971 में इसे नैनीताल स्थानांतरित किया गया और उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी अब इसे जानते हैं नैनीताल में है। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई थी? उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना को किसकी उसमें किया गया? राजीव गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत लाभार्थियों को गेहूं 2 रुपये प्रति, है ना, 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? हाँ, अभी बताया था प्रथम सूचना आयुक्त RS टोलिया, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, है ना। और वर्तमान कौन है? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, RS टोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49। उत्तराखंड में टोटल कितने नगर निगम हैं? भाई 2021 में पूर्णतः पर्वतीय हमारा जो नगर निगम है वो है श्रीनगर। उसके बाद 2024 में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ये 2 और जुड़ गए हैं। पहले आपके श्रीनगर जुड़ा तो 9 हो गए, फिर 2 और जुड़ गए हैं। सो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। कुमाऊं मंडल के निम्न विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी एक सीट अब गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल की गई है? तो ये आपकी की गई थी, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। जशपुर, सल्ट, द्वाराहाट कुमाऊं मंडल का विधानसभा क्षेत्र है और ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ पर है? उत्तराखंड हमारा जो आर्टिकल 187 है ना संविधान में, उसमें राज्य विधानमंडल के लिए सचिवालय का प्रावधान है। और राज्य सचिवालय राज्य सरकार का एक प्रशासनिक विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है। और ये कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? ये आपने अभी थोड़ी देर पहले भी करा है और ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? हाँ, तो यहाँ पर इसके तहत सहकारिता, दुग्ध विकास, बकरी भेड़ पालन इसमें आपका आता है, जबकि एजुकेशन इसमें ऐड नहीं है। उत्तराखंड में 1 जिला 2 उत्पाद योजना लागू की गई है, इम्पॉर्टेंट है 2024 में 2021 की। तो मैं आप लोगों को जितनी मेरे से योजनाएं हो सकती हैं मैं आपको कराने की कोशिश करूँगी, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें। उत्तराखंड में 1 जिला 2 उत्पाद योजना 12 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन सी, ये PYQ देखने यही तो ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपका किस
कहाँ से बन रहे, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था, हर एक ज़िले में 2 ऐसे प्रसिद्ध स्थानीय उत्पाद को तलाश करना जिसको उस ज़िले से पूरी दुनिया में पहुंच जाए, मतलब वहाँ पे पहचान बना सके। और इस योजना से स्थानीय किसान और शिल्पकारों के लिए स्वरोजगार के अवसर भी आएंगे, है ना, उत्पन्न होंगे। इसलिए उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किससे संबंधित है, तो ये मुक्ति दिलानी है भिक्षावृत्ति से, तो बच्चों से जो भिक्षाएं मंगवाई जाती हैं उससे रिलेटेड। देश में सबसे ज़्यादा भिक्षावृत्ति वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार में होती है। और इसी अभियान के तहत सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भिक्षा से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट, बाल भिक्षावृत्ति से क्या था, मुक्तिकरण। उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था। अब इनमें से पूछ रहा है, तो इनमें जो सबसे पहले आया था वो है फिर अल्मोड़ा। कौन सा, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा गठित 1568 के अराउंड राजा कल्याण चंद के द्वारा। आलमनगर के नाम से इसको जाना जाता है। खगमरा किला, मल्लाताल किला, लाल मंडी किला, रायला कोट का किला, ये कहाँ पर है, आपके अल्मोड़ा में है। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात्र कब हुआ था, तो कुमाऊं वाटर रूल्स का जो सूत्रपात्र हुआ है वो कब हुआ है, 1917। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस नियम के माध्यम से कुमाऊं मंडल के सभी जल संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व स्थापित किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 58, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी, तो इसमें जो कुल सीटें हुआ करती थी वो थी आपकी 22। कितनी थी, 22। और 8 सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद से थे। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर कितनी सीटें हैं, आप सभी जानते हैं 70 विधानसभा की सीटें हैं। पहला आम चुनाव 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% कब किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान का उल्लेख है। और यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 2008। कब हो जाएगा, 2008। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कल मैं कोशिश करूँगी कि योजनाएं आप लोगों को करा सकूँ। सो कुटीर योजना जो है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का 61, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। सो उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2016 में पारित होता है और 4 अप्रैल 2016 को लागू होता है। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 1959 में लागू की गई। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, खुमरी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका जौनसारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का स्टेटमेंट, कथन और कारण वाला है। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। कारण है श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय, भाई पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र नगर निगम है, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है। 2008 से इसे कितना कर दिया गया है, 50%, वर्तमान में 50% है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, आर एस टोल यानी कि डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, ऑप्शन बी। वर्तमान कौन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 कहता है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी, है ना, और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक भी अपने पद पर बना रहता है। और यहाँ पर कौन हो जाएगा, मेहरबान सिंह नेगी, कौन थे,
एडवोकेट जनरल महरबार सिंह नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बना है, बताया था ना 2016 में बना और 4 अप्रैल 2016 में लागू होता है, ऑप्शन डी। इसके बाद उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 और उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन भी हुआ है, जिसके तहत से संचालित किया जा रहा है। इस एक्ट के द्वारा पंचायतों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, परिवार कल्याण जैसे 29 विषयों यहाँ पर जो दिए गए हैं उसमें काम हो रहा है। और 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 सयाना क्षेत्रों में एक सदर सयाना, 4 सदर सयाना से चौतरा का गठन, जो जौनसार क्षेत्र की परिषद, चौतरा सयाना सदर सयाना है ना, ये व्यवस्था को समाप्त कर नए प्रकार के बंदोबस्त की स्थापना यहाँ पर हालांकि हो गई है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया था, सौभाग्य योजना, या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा 25 सितंबर 2017 को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा हुई थी। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत 9 मार्च 2018 को की गई, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किसने कराया था? आपको बताया था। और 70 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेंटोनी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में बांटा गया था? क्वेश्चन 2020 में अगेन रिपीट हुआ है, सो ऑप्शन है 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में हुई। कब हुई है? 1916 में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? सो भाई कई बार बेसिक क्वेश्चन लगते हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं, वहीं गलती कर देते हो। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस, जो कि ये भी पूछा जाता है कि कब खिलता, कब से कब तक, तो फरवरी में खिलना शुरू, अप्रैल में ख़त्म होने लग जाते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सन 2006 ईस्वी के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित 6 नई विधानसभाओं में शामिल नहीं था, तो इसमें आपका खानपुर शामिल नहीं था, ऑप्शन बी हो जाएगा खानपुर। अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ था, ऑप्शन आपका डी 1837 में इसका किया गया था 1837, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ? कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई, 1926 में कांग्रेस में विलय हो जाता है और पहला सेशन 1917 अल्मोड़ा में होता है, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी जी करते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल ब्रिटिश काल में 1816 में, पौड़ी में जेल की स्थापना 1850 में, सो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण देहरादून में आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेटन के द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये आपकी जो है 1840 में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? ये आपको बता दिया गया है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिक कमेटी का गठन डैश में हुआ। कौशिक समिति 1994, अध्यक्ष रमाशंकर कौशिक थे और उत्तराखंड पृथक राज्य पर अपनी राय प्रस्तुत की थी। इसने 8 जनपद और 3 मंडलों की स्थापना की सिफारिश करी थी, है ना। और 21 जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिश को स्वीकार भी किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित हुआ था। तो ये 1942 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई। 1976 में की गई थी, इसीलिए फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है। पौड़ी गढ़वाल। कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था। चमोली जनपद का गठन 24 फरवरी 1960। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। गठन 1916 में गठित हुआ। 1917 में पहला सेशन हुआ अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल नहीं है। तो इसमें घूनीगढ़ नहीं था, बाकी आपके सारे थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तराई जिले का गठन किया गया था कब। तराई जिले का भाबर और तराई कुमाऊं में शामिल किए, तराई अलग जिला बना। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। और 1842 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण लुसिंगटन के द्वारा ही शुरू किया गया था। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। निर्वाचित विधानसभा का, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यशपाल आर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। के.आर. नारायण। कौन थे? के.आर. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए.पी. नवानी। कौन थे? ए.पी. नवानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है, लोकसभा की 5 है, विधानसभा की 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई थी कब। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के द्वारा इसे लागू किया गया था। 2014 से शुरू हुई थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर कोचेथेरी रमन नारायण, के.आर. नारायण। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। गठन के आधार पर उत्तराखंड कौन सा राज्य है। हिमालय राज्यों में 11वां है, वैसे 27वां राज्य है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। 5। उधम सिंह नगर जिला कब बनाया गया था। उधम सिंह नगर को एक जिले के रूप में 1995। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य। फिलहाल अभी कोई भी नहीं है वर्तमान 2025 में। 104वें संविधान संशोधन 2019 जो कि 2020 में लागू हुआ ये अधिनियम, इसके तहत अब एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को और राज्य विधानसभाओं में जो एक सदस्य राज्यपाल जो नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन को, वो अब समाप्त हो गया। ये 2017 का है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी। लेकिन वर्तमान में अब कोई नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसे किसके थ्रू समाप्त किया गया। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 नहीं है तो 20, क्योंकि 20 में लागू हुआ है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। वो है पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद अल्मोड़ा और चमोली की 6 जिलों के साथ, फिर नैनीताल की लगती है 4 जिलों के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर पौड़ी ऑप्शन में नहीं है फिर देखना। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? गौरा देवी के नाम से जो योजना है वो है कन्या धन योजना। गौरा देवी कन्या धन योजना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है? सभी जातियों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं की सहायता के लिए प्रारंभ हुई थी। और इसके तहत बालिकाओं के जन्म पर 11,000, 12वीं पास करने पर 51,000 रुपये प्रदान की जाते हैं। कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ? जोगा मल्ला शाह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक ए देसाई। कौन थे? अशोक ए देसाई, ए देसाई। किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया था? 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड से राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं? राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 है, मंडल 2 हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा 3, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 25 दिन का लगा था पहला, 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016, 25 दिन का था, ऑप्शन ए। उसके बाद दूसरा लगा था दूसरी बार राष्ट्रपति 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016, 19 दिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ है? 1916 में। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश करी थी? 8 जनपद और 3 मंडल, ऑप्शन बी। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो गढ़वाल कमिश्नरी जो है, देखो भाई, गढ़वाल कमिश्नरी जो है ना वो 1969 में सृजित हुई, ऑप्शन में नहीं है। या तो फिर आप नियरेस्ट वाले पे चले जाओ, 1977 पे, ऑप्शन ये है ना। वैसे तो इसे खैर आयोग ने डिलीट ही कर दिया था। अगर नहीं करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो फिर आप नियरेस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, अदरवाइज इसका 1969 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं, 1969 है, ठीक है। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। मुख्यालय नैनीताल में है और नैनीताल में ही हाई कोर्ट भी है। 6 जनपद हैं। नेक्स्ट, उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ है? मतलब उत्तरांचल का गठन 27वां राज्यों में, हिमालयी राज्यों में 11वां है। 1 जनवरी 2007 को नाम उत्तराखंड हुआ, 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ है। ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन है? ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष तो ये होता है आपका खंड विकास अधिकारी, बीडीओ होता है, ऑप्शन बी। इसका चयन संगठन के भीतर किसी खास समिति का नेतृत्व करने के लिए किया जाता है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? कल ही कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था, नरेंद्र नगर है, टिहरी में। सिडकुल का तात्पर्य क्या होता है? सिडकुल की फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जो 2002 में गठित। पंतनगर, देहरादून, सेलाकुई, कोटद्वार में ये आपका इसके शाखाएं हैं। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में ही है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि क्या है? अभी जस्ट बताया था। इसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ था 31 दिसंबर 2006 को। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के पारित होने पर इसका नाम उत्तराखंड हुआ 1 जनवरी 2007, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल करी थी? तो इन्होंने जो भूख हड़ताल करी उसके बाद 25 जुलाई 1944 को 1944 में इनका देहांत हो जाता है। 3 मई 1944 को अनशन पर बैठे 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनका देहांत हो जाता है। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1916 में, और पहला सेशन 1917 में होता है, अल्मोड़ा में, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता पंचायत का प्रधान या सरपंच करता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रधान अगर प्रेजेंट नहीं है तो उपप्रधान ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? 8 जनपद और 3 मंडलों में बांटने की सिफारिश करी थी। ऑप्शन सी 1994। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उत्तराखंड के प्रतिनिधि हैं तो 2016 में जो प्रतिनिधि थे अगर उनकी बात करते हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक थे। ऑप्शन यहाँ पर डी, क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं और अभी गांव खाली हो चुके हैं और भूतिया गांव भूतिया गांव की से संज्ञा दी जा चुकी है? ऑप्शन डी, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? दोबारा बताती हूँ, राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 5 है, विधानसभा के लिए 70 हैं, 2 मंडल हैं। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? कई बार पूछा जाता है ना। सो पहले राज्यपाल की बात कर रहे हैं। पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? लोकसभा सीटें सीधे सीधे पूछ रहा है, आपकी 5 हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी हैं वर्तमान में, जो कि 12वें मुख्यमंत्री भी हैं। इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए देखो टोटल 70 सीट है। 13 सीट आपकी अनुसूचित जाति और 2 सीट आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। सो 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्न जनपदों की जनसंख्या सबसे अधिक है। सो जनसंख्या के मामले में हरिद्वार सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सो ये आपका नैनीताल में लोकेटेड है। डैश उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और ऑप्शन ए यहाँ पर श्री NP नवानी। कौन है? श्री NP नवानी। वर्तमान में डॉक्टर रविदत्त गोदियाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त कौन है? और ये आपके श्री चंद्रशेखर भट्ट। सो देखिएगा, वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में जो है ना वो श्री सुशील कुमार हैं। जब आप उत्तराखंड की साइट पे जाएंगे निर्वाचन आयोग की तो वहाँ पर क्या है? श्री सुशील कुमार हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि माननीय डैश उत्तराखंड राज्य के दूसरे राज्यपाल कौन थे? सो ये थे सुदर्शन अग्रवाल। कौन है? सुदर्शन अग्रवाल। पहले सुरजीत सिंह बरनाला थे, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सो उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछता है? ऑप्शन बी, देहरादून। कमेंट करके बताओ भाई कांस्टेबल वाले कि उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है वर्तमान में। पर कमेंट आना चाहिए आप लोगों का। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव और राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं जनवरी 2025 से राधा रतूड़ी जी। कौन है? राधा रतूड़ी है। तो इनमें से तो भाई कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? 5। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आपको मैं दोनों फेज के बता चुकी हूँ, एक जो 25 दिन का था, दूसरा आपका 19 दिन का था। ऑप्शन सी 27 मार्च 2016। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस व्याख्यान 2010 के मुख्य वक्ता कौन थे? रतन टाटा थे। कौन थे? रतन टाटा थे। अगला क्वेश्चन है, देखो 9 नवंबर 2024 को राज्य का 24वां स्थापना दिवस। अब जो 9 नवंबर 2025 आएगा उसमें हम अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे। किन जिलों के समूह से अधिकतम विधायक चुने जाते हैं?
अधिकतम विधायक आपका पूछा गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें से हरिद्वार से 11, देहरादून से 10। सबसे कम रुद्रप्रयाग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हरिद्वार है, फिर देहरादून। उत्तराखंड में कितने विकास खंड ब्लॉक हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में 2 मंडल, 13 जनपद, 95 विकास खंड है, ब्लॉक हैं, 110 तहसील हैं, है ना। नगर निगम आपके कितने हैं? 11 हैं। 140 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 95। नेक्स्ट, उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन मिलता है। उत्तराखंड के देहरादून जो ज़िला है उसकी पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया था। यहाँ पर तो ऑप्शन होगा, लेकिन 2025 में हमारे चंपावत को मिला है। ठीक है, चंपावत आप ध्यान रखना। हाँ, तो ये वाला मैं आपको उत्तराखंड के अकॉर्डिंग अगर बात करती हूँ तो वो हमारे उसको मिला है। ऑप्शन इसमें अगर बात करते हैं 2016 के टाइम पे, तो वो आपका जिला पंचायत देहरादून होगा, लेकिन वर्तमान करंट अफेयर अगर आपसे आता है तो आप चंपावत लगाएं। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर है? तो एक नाली जमीन 240 या 200, तो ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपकोट तहसील कौन से जिले में है? कपकोट पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए अंतिम बस टर्मिनल यहीं पर है आपका बागेश्वर। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर है? फिर से क्वेश्चन, नैनीताल में है और इसका पूरा नाम डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि देहरादून जनपद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? देहरादून अभी बताया था, दूसरे नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के निचले भाग में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? राज्य प्रतीक चिन्ह की गंगा की जो है 4 धाराएं हैं जो बाएं से दाएं की तरफ प्रवाहित होती हैं। प्रतीक चिन्ह के नीचे नीले रंग में अक्षरों में उत्तराखंड राज्य लिखा है और उत्तराखंड जो चिन्ह है ना वो आकार है हीरे का आकार, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक 25 दिन का पहला, फिर 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 19 दिन का दूसरा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई, अशोक देसाई, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 2002 में, मार्च 2002, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का प्रथम महाधिवक्ता किससे नियुक्त किया गया था? उत्तराखंड का प्रथम महाधिवक्ता किससे नियुक्त किया गया था? महाधिवक्ता की बात हो रही है। देखिएगा इसमें से कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि LP नैथानी यानी कि ललिता प्रसाद नैथानी वो पहले थे राज्य के, तो इसमें से कोई भी नहीं है। और आई होप से कि आयोग ने सबको इक्वल नंबर दिया होगा, है ना। LP नैथानी है, यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है। ललिता प्रसाद नैथानी या शॉर्ट में LP नैथानी ही हमारे पहले राज्य के महाधिवक्ता थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? NP नवानी थे। कौन थे? NP नवानी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, NP नवानी ये लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? करा चुके हैं, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया कई बार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? RS टोलिया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के संस्थापक मुख्य न्यायाधीश कौन से? संस्थापक मुख्य न्यायाधीश
अशोक देसाई हैं, पहले थे। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? बताओ भाई। गुहानाथन नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में गुहानाथन नरेंद्र हैं, जिनका अब रिसेंटली पेपर है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं भाई, राज्य की पहली महिला हैं। नन ऑफ दीज। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण। कौन थे? अशोक कांत शरण। वर्तमान कौन है? कमेंट करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? गौरा देवी जी के नाम से कौन सी योजना है? गौरा देवी कन्याधन योजना, इंटरमीडियम के बाद 51,000 रुपये जो मिलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 1959 में इसकी स्थापना करेगी, ये बात की गई थी, जहाँ सिविल सेवा के सभी रंगरूटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 1 सितंबर 1959 में मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित होती है। अक्टूबर 1972 में अकादमी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी रखा गया और जुलाई 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो शुरुआत यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, 1959 है ना, 1 सितंबर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम अशोक अभेंद्र देसाई थे। कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई, ऑप्शन सी। वेब पोर्टल विद्यालक्ष्मी संबंधित है। वेब पोर्टल विद्यालक्ष्मी, इसे भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया और ये आपका शैक्षिक ऋण है ना, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक, स्टार्टिंग में ही बताया था, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना किससे संबंधित है? यह गृह मंत्रालय की परियोजना रही है राज्य में और इसका क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य की, मतलब सेंटर में गृह मंत्रालय की रही और प्रत्येक राज्य की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये बच्चों से रिलेटेड है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 162 क्वेश्चंस में से अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके क्वेश्चन नंबर्स आप मुझे बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ क्वेश्चन आपके जनसांख्यिकी जो आंकड़े हैं उनसे रिलेटेड है, उनको देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है ना? तो जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा फिर मिजोरम यहाँ पर अब हो चुका है, ऑप्शन ए। वैसे सेंसस के अकॉर्डिंग केरला है, लेकिन अभी जो एक नया आंकड़ा आया है, सेंसस तो नहीं बोलेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, मिजोरम बन चुका है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? टोटल साक्षरता है हमारे यहाँ की 78.82%, जिसमें 87.40% तो मेल पढ़े लिखे हैं, पुरुष। महिला साक्षरता 70.01, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं 70 पे। सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून है, न्यूनतम कौन सा है कमेंट करिए। टोटल ओवरऑल में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं? 963 हैं, और पूरे भारत का तो 943 से ज़्यादा है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो बताइएगा कौन सा कथन गलत है। पहला यहाँ पर दिया गया है कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद का सबसे अधिक लिंगानुपात, बिल्कुल है। उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद का सबसे कम है। उत्तराखंड के 9 जनपदों में राष्ट्रीय औसत से ऊपर लिंगानुपात है। उत्तराखंड के 9 जनपद में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो यहाँ पर 963 है, जिसमें 7 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो 9 नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में कौन सा अल्पसंख्यक सबसे अधिक है?
तो यहाँ पर सबसे कम जो आपको देखने को मिलेंगे वो हैं सिख। कौन सा है? सिख हो जाएगा। तो यहीं पे ख़त्म। अब 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड में जैव विविधता से रिलेटेड 200 क्वेश्चन के अराउंड है, और ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे विविध एक्सप्लेनेशंस 200, मतलब अभी 400 के अराउंड क्वेश्चन आपके रह गए हैं। उसके बाद उत्तराखंड PY2 कंप्लीट, तो 1-2 दिन में वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी इवनिंग में मिलेंगे मिडविल इंडिया के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है आप बिल्कुल, क्योंकि कई बार हो जाता है हमारी जब लॉन्ग वीडियोस होती है एज ए ह्यूमन में, तो मिस्टेक, एरर और जल्दबाजी में थोड़ी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो और चीज़ों को करेक्शन के साथ। बट हाँ, अगर होता है बाय मिस्टेक तो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया जाता है, तो एक बार उसे आप ज़रूर ओपन करके देख लिया करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में, बाकी आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं।